ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर चांदी में बनती हुई। ऑफ कोर्स 1.5% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं एग्री स्पेस, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ प्रेशर के साथ यहाँ पर भी कारोबार? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट में लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। फेड की जो एंटीसिपेशन है रेट हाइक की, वो 75 बेसिस पॉइंट जो है फैक्टर्ड इन हो चुकी है, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही कि शायद वहां 100 बेसिस पॉइंट का भी हाइक देखने को मिले। साथ ही इन्वर्टेड यील्ड कर्व को देखते हुए यूएस में रिसेशन की भी जो संभावना है वो बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके चलते यहाँ कमोडिटीज में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे एनसीडीएक्स ग्वार सीड वायदा में थोड़ा सा विपरीत जो है कारोबार देखने को मिला है, और पिछले कुछ सेशंस में अच्छे सपोर्ट्स लोअर लेवल से आते हुए देखे हैं। तो यहाँ पे अक्टूबर वायदा में अगर थोड़े और करेक्शंस देखने को मिलते हैं 5220 तक के, तो वहां फिर लोअर लेवल्स पर बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा 5140 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 5350 तक के स्टॉप लॉस लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी पीक जो है बिकवाली की होगी कॉटन सीड ऑयल केक में। यहाँ 2300 के स्तर पर दिसंबर वायदा में बिकवाली करके चलें 2355 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य रहेंगे 2220 के। ऑलराइट, तो वो राय यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में भी है, लेकिन यूएस फेड की आज से 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है और इसका आउटकम कल देर रात आएगा, जिसका इम्पैक्ट हम कमोडिटी बाजार में तो इमीडिएटली आता हुआ देखेंगे, लेकिन ओवरऑल बाजार में एक दिन के बाद आता है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 0.75% से 1% तक की दरों में यहाँ पर बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार है। वहीं नवंबर में पॉलिसी में सख्ती को लेकर भी एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय बनती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच आज सोने चांदी में एक रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिला है। माना यह जा रहा है कि सोना और चांदी दोनों 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक यहां पर फैक्टर इन कर चुके हैं। ऐसे में अगर आपको इन स्तरों पर गोल्ड खरीदने का मन है तो आपको क्या करना चाहिए, इसी को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा और अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशु दत्वानी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। खासी मुनाफा वसूली हम इस साल के हाई से भी देख चुके हैं। 252 258 के फ्यूचर्स के प्राइस हमने सोने में देखे हैं। उसके बाद इस हफ्ते में $1650 पर आउंस का लो भी बनता हुआ नजर आया है। तो ये साल ऑलरेडी 400 $450 डॉलर की रेंज दे चुका है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? 1650 के लोज बन चुके हैं। बाजार को लगता है 1630 1620 भी यहां पर रूल आउट नहीं किया जा सकता अगर हम एक पूरा 100 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक यहां पर आता हुआ देखते हैं उस इवेंट में। आप कैसे देखते हैं अगले 2 दिन? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने भी जो है वो ऑलरेडी इतला किया है कि जिस हिसाब से रेट हैक बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आगे फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी बढ़ती जाएगी और 2023 में एक रिसेशन आने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कॉन्टिन्यूस रेट हाइक हैं और ये जो माना जा रहा है कि अगले 1 साल तक ये रेट हाइक करीब करीब बरकरार रहेगा, उसको देखते हुए आपने देखा होगा कि 10 ईयर का जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है वो भी अपने मैक्सिमम स्तर पे, मतलब 2011 से अभी तक के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जो अगस्त का इन्फ्लेशन रेट है उसको लेके इतना ज़्यादा यूएस को ओवर रिएक्ट करना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं 100 बेसिस पॉइंट की तरफ अगर बढ़ाया जाता है फेड रेट तो वो ओवर रिएक्शन हो जाएगा। अगर वो नहीं भी होता है फिर भी इस साल तो एक्सपेक्टेड है ही ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से बाजार ने भी इसको फैक्टर इन कर लिया है। इस साल कहीं ना कहीं 4% तक फेड रेट चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर भी 4.5 to 5% तक का ऐसा बाजार ने ऑलरेडी अपने आप को फैक्टर इन कर लिया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि अभी गोल्ड मार्केट अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा। हाँ, ये बात जरूर है जो आप अगले 2 दिन की बात पूछ रही हैं, तो 2 दिन का तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगले कुछ दिनों में गोल्ड कभी भी आपको $1600-1620 जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो था, टेक्निकल आप बोलो, इमोशनल बोलो, और दिमाग में ये था कि 1675 $1680 से बार बार वापस जा रहा था, और ये चीज़ को तोड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि फेड रेट के वजह से तो नहीं गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अगर 75 बेसिस पॉइंट रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सोने में एक दबाव बना रहेगा इंटरनेशनल रेट्स में, और वो कभी भी आपको $1620 दिखा सकता है। लेकिन अगर कुछ फेड में बढ़ोतरी नहीं हुई और मतलब मान लो 50 बेसिस पॉइंट है जिसके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, तो आपको गोल्ड थोड़ा सपोर्ट दिखा सकता है। बाकी अभी राइट नाउ गोल्ड के पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो गोल्ड रेट को सपोर्ट कर सके, तो धीरे धीरे स्लो डाउन, हल्का सा नीचे की तरफ ही दबाव भी बना रहेगा। जी हाँ, आज हम चैनल पे जेपी मॉर्गन से भी बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनका जो